बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 8 फरवरी गुजर गई है, इलेक्शन हो गया है, रिजल्ट आ गए हैं और अब हुकूमत किसने बनानी है, इस हवाले से पेशगोइयाँ भी की जा रही हैं, जोड़ तोड़ भी हो रहा है। एक बड़ी मुलाकात जो है वो लाहौर में हो भी गई है और आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं इनके बारे में तासर यह है कि ये पीटीआई के हमायत याफ्ता लोग हैं, या जिनको पीटीआई ने टिकट दिया था लेकिन वो बल्ले का निशान क्योंकि उनके पास नहीं था, इसलिए उन्हें आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ा। क्या जिस तादाद में ये बताए जा रहे हैं पीटीआई के हमायत याफ्ता अरकान जीते हैं, ये तादाद इतनी ही है या फिर कम है? और हुकूमत किसकी बनती हुई नज़र आ रही है वफाक में और पंजाब में, सिंध में, केपी में और बलूचिस्तान में? केपी में तो आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, उन्होंने वाज़ेह अक्सरियत, 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत उन्होंने हासिल कर ली है। अगर वो मुत्तहद रहते हैं और जूतियों में दाल नहीं बंटती, तो फिर वहाँ इमरान खान के जो नामज़द करदा साहब होंगे, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान में जो पीपल्स पार्टी ने 9 नशिस्तें जीती हैं और नून लीग ने 8 नशिस्तें। वो 10 हो सकती हैं पीपल्स पार्टी की, क्योंकि अभी कुछ नताइज आना बाकी हैं, और जो मुस्लिम लीग नून है इसकी 8 से 9 हो सकती हैं। 5 वहाँ से आज़ाद जीते हैं अब तक के जो नताइज सामने आए हैं। 51 टोटल जनरल नशिस्तें हैं वहाँ पे, और 11 ख़वातीन की नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें जो हैं, और 3 नशिस्तें जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स की हैं। इस दफ़ा जो पलड़ा भारी रहा है वो कौमी जमातों का, इलाकाई जमातों की बजाय कौमी जमातें जो हैं वो बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो जीती हैं और भरपूर अंदाज में वो जीती हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाता है वफाक में और पंजाब में और बलूचिस्तान में, तो फिर वहाँ भी मखलूत हुकूमत जो है वो बन सकती है। एक फार्मूला वहाँ पहले आजमाया जा चुका है कि 2 जमातों ने मिलकर, जिनमें मुस्लिम लीग नून भी थी, उन्होंने एक बनाई अलायंस, एक मखलूत हुकूमत वहाँ कायम की थी बलूचिस्तान में। लेकिन दूसरी दफ़ा जो बारी थी वो मुस्लिम लीग नून की थी 2.5 साल बाद, लेकिन वो फिर बारी वो उस तरह उनको वो चल नहीं सका था मामला। तो लेकिन इस दफ़ा जो अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इस तरह का इत्तेहाद हो जाता है, क्योंकि जमात वो जो उनकी पार्टी पोजीशन है वो 1-2 नशिस्तों का फ़र्क है। 1-2 सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी की वहाँ से ज़्यादा है, लेकिन कुछ इलाकाई लोग जो हैं, जो कहते हैं ना अपने डंडा दे ज़ोर थे जित के आने वाले, वो भी आए हैं। और फिर देखें वहाँ क्या बनता है, किस तरह की हुकूमत बनती है। ख्याल यही है कि कोई मखलूत हुकूमत ही बनेगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग उस हुकूमत में शामिल होंगे। ये बातें जो है वो सुनने में आ रही हैं। यहाँ कहीं कोई तैयारियाँ शैयारियाँ की हुई हैं पहले से लोगों ने, तो वहाँ से ही ये खबरें आती हैं और वहाँ से ही ये खबरें मिल रही हैं हमें। तो वहाँ तो सूरत हाल ये है। और सिंध में क्लीन स्वीप एक तरह से कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। एमकेएम की भी कुछ नशिस्तें हैं वहाँ, आज़ाद भी जीते हैं सिंध असम्बली में, लेकिन जो वाज़ेह अक्सरियत है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी और सियासी जमात को अपने साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वफाक में इत्तेहाद बनता है कोई, तो फिर वहाँ भी जो एमकेएम टाइप जमातें हैं उनको हुकूमत में हिस्सा जो है वो मिल सकता है। ट्रेजरी बेंचों पे जो बैठने बैठने वाले हैं, वो जो वफाक में जमातें आपस में इत्तेहाद करके बैठी होंगी, तो वहाँ भी वो इत्तेहाद वाली जो पोजीशन है वो नज़र आ रही है। अब आते हैं ना पंजाब की तरफ। पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून है अब तक के रिजल्ट्स के मुताबिक, वो 133 नशिस्तें जो हैं वो ले जा चुकी हुई है पंजाब में। एक तरह से उन्होंने वाज़ेह अक्सरियत जो है वो हासिल कर ली हुई है। वाज़ेह अक्सरियत के लिए उन्हें जनरल इलेक्शन में तकरीबन 148 के करीब नशिस्तें जो हैं वो चाहिए थी। 297 टोटल जनरल नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की, और एक नशिस्त पे जो है वो इलेक्शन नहीं हो सका, उम्मीदवार एक जो है वो इंतकाल कर गए थे। तो 196 जो नशिस्तें हैं उन पे इलेक्शन जो है वो हुआ है, और वो इसमें 66 नशिस्तें जो हैं वो मखसूस हैं ख़वातीन के लिए, और 8 नशिस्तें जो हैं वो हैं
नॉन मुस्लिम्स के लिए, यानी जिनको हम अक़लियतों की नशिस्तें कहते हैं। तो इसमें सूरत-ए-हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 133 के करीब जो नशिस्तें हैं वो जीत चुकी हुई है, और जो सादा अक्सरियत है 148 सीटें, उनसे कुछ चंद कदम के फासले पर है, और आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं वो जीते हैं 128। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तें हैं पंजाब में, और चौधरी शजात हुसैन की जो मुस्लिम लीग काफ है उसने हासिल की हैं 8 नशिस्तें। और टोटल जो पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें जब शामिल हो जाएंगी तब वो हो जाएंगी 371, और सादा अक्सरियत चाहिए होगी 186, यानी वज़ीर आला और स्पीकर के इंतखाब के लिए 186 नशिस्तें जो हैं वो चाहिए होंगी। वो ज़ाहिर है मखलूत हुकूमत ही बनेगी, इंडिपेंडेंटली तो कोई भी जमात जो है इस पोजीशन में सरदस्त नहीं है। हाँ, अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो 148 का फिगर हासिल कर लेती है या 150 का फिगर हासिल कर लेती है, तो फिर वो आसानी के साथ जो ये पंजाब में हुकूमत जो है ये बना सकती है। और एक मज़े की और जो बात है वो ये है कि ये जो मखसूस नशिस्तें होती हैं ये सिर्फ सियासी जमातों को मिलती हैं। आज़ाद उम्मीदवारों का कोई ग्रुप हो, आज़ाद अरकान का कोई ग्रुप भी हो, तो उनको वो मखसूस नशिस्तें जो हैं उनमें हिस्सा नहीं दिया जाता। और इसका भी एक तरीक़ाकार है, जैसे जनरल इलेक्शन में कागज़ात नामज़दगी दाखिल किए जाते हैं, इसी तरह मखसूस नशिस्तों के भी कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो सियासी जमातें एक फ़हरिस्त देती हैं पूरी, जितनी नशिस्तें होती हैं, मतलब 66 नशिस्तें हैं, तो बड़ी जमातें जो हैं वो तो पूरी की पूरी एक लिस्ट देती हैं कि कुछ भी हालात हो हम क्लीन स्वीप भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हमारे हिस्से में आ सकती हैं। और जो छोटी जमातें हैं वो ज़रा छोटी लिस्टें दे देती हैं, और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो दे ही नहीं सकते लिस्टें। और जो पीटीआई है वो कह रही है, दावा कर रही है जनाब, जो 100 कोई 28 के करीब या 127 के करीब या 130 के करीब जो हमारे आज़ाद अरकान जीते हैं वो सारे हमारे हैं बकौल उनके, लेकिन वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उनमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। अब पंजाब असम्बली की हैं 66 नशिस्तें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, और जो अक़लियतों की नशिस्तें हैं पंजाब में वो हैं 8, यानी टोटल नशिस्तें 74 हो गई ना। अब जो सियासी जमातों का तनासब है जीतने का, सीटों का तनासब, उस हिसाब से अगर ये वाली सीटें जो पीटीआई वाले ले गए हैं ये कोई और जमातें ले जाती तो फिर जो 66 सीटें हैं ये उस तनासब से तकसीम होनी थी उन जमातों के दरमियान, कि जितनी जिस जमात की नशिस्तें हैं उस हिसाब से उनको वो हिस्सा जो है वो मिल जाना था। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि जो आज़ाद अरकान हैं, जो यानी ज़्यादा तादाद है सीटों की, वो आएगी मुस्लिम लीग नून के हिस्से में। इस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेली जमात के तौर पे भी पंजाब में जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, लेकिन जो कहा यह जा रहा है कि जो काफ लीग वाले हैं 8 सीटें लेके आए हैं, वो भी अपना हिस्सा मांगेंगे पंजाब असम्बली से और हुकूमत के साथ शामिल हो जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी वाले साथ शामिल हो जाते हैं तो फिर वो भी ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा होंगे। जैसे पिछली हुकूमत में जब हमजा शहबाज की हुकूमत बनी थी, इन्होंने उनके खिलाफ पीटीआई वालों के खिलाफ जो है वो इन्होंने अदम एतमाद लाए थे, तो बुज़दार के खिलाफ। तो उसके बाद जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है ये आपस में मुत्तहद हो गए थे। दूसरे लफ्ज़ में पंजाब में नून लीग तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी हुई है, लेकिन अगर वफाक में इनका पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होता है और वहाँ दीगर जो जमातें हैं पीएमएलक्यू वगैरह उनके साथ भी, तो फिर उनको भी यहाँ पंजाब में जो है वो हिस्सा जो है हुकूमत में दिया जाएगा। अब बात है जनाब जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वफाक का। अब आज़ाद उम्मीदवार जो वहाँ जीते हैं उनकी तादाद है 97, 100 तक हो जाएगी, चलो आप कर लें कि 100 हो गए जनाब। और ये पीटीआई का दावा है कि ये तमाम अरकान हमारे हैं 100 के 100, और वो कहते 150 सीटें थी हमारी, 150 सीटों का उन्होंने दावा किया था।
اور وہ कहते हैं जनाब ये इलेक्शनों में कोई ये इंजीनियर्ड इलेक्शन थे और पता नहीं क्या क्या किया गया, इस तरह की बातें शातें जो हो रही हैं। वैसे शकूक व शुबहात तो पैदा हुए हैं, इंटरनेट बंद था, रिजल्ट बड़ी देर के बाद अनाउंस हुए। अभी तक जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, अब भी कई एक नशिस्तों के जो रिजल्ट हैं वो आना बाकी हैं। और फिर जो शुरू में चल रहे थे फॉर्म 45 की बुनियाद पे, फॉर्म 45 होता है जो पोलिंग ऑफिसर जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सॉरी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट जारी करता है एक पोलिंग स्टेशन का, वो जारी करता है फॉर्म 45 पे। और वो जो नुमाइंदे होते हैं उनके, उनको जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको वो दे देते हैं, वो तस्वीर ले लेते हैं या कापी ले लेते हैं, और वो जो गेट है, जो दरवाज़ा होता है पोलिंग स्टेशन का, वहाँ भी एक कापी उसकी चश्मा कर दी जाती है। अच्छा, वो लेके बहुत सारे जो फॉर्म 45 थे वो जाली फोटोशॉप के ज़रिए बनाए गए, और फिर जो मुख्तलिफ अदारे हैं, नशरियाती इदारे, उनको वो भेजे गए, और उनकी बुनियाद पे वो धड़ाधड़ शुरू में रिजल्ट जो हैं वो उन्होंने कंपाइल करना शुरू कर दिए, और उसी से कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। ज़्यादा कन्फ्यूजन जो पैदा हुआ है वो उन्हीं से पैदा हुआ है कि रिजल्ट अंधाधुंध बगैर, हालांकि इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था कि हम रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन ये रिजल्ट जो है वो सुनाते रहे। और फिर वो रिहाना डार साहबा जो हैं आसफ ख्वाजा के सामने उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया, मुबारकबाद भी दे दी, और पता नहीं 1 लाख कितने हज़ार वो ले गई कहती हैं फॉर्म 45। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ख्वाजा आसफ साहब जीत गए। अब उससे एक जो शक का पहलू है वो ज़रूर निकलता है, और इन इलेक्शंस को 100% फेयर भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सीटें मिली है मुख्तलिफ जमातों को, आज़ाद उम्मीदवारों समेत, उसके बाद किसी जमात के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो एक धांधली का इल्ज़ाम लगा दें कि जनाब पूरे इलेक्शन ही जो है वो धांधली ज़दा हैं। ये नहीं कोई कह, अगर पीटीआई वाले लगाएंगे तो कहेंगे जनाब आपके पास 97 सीटें या 100 सीटें कहाँ से आ गई। अगर नून लीग वाले लगाएंगे वो कहते हैं जनाब 70 नशिस्तें आप कैसे ले गए, और पीपल्स पार्टी वाले वो 52 नशिस्तें कैसे ले गए, आपको तो इतने जनाब अंदाज़ा था। एक तो नशिस्तों पे वो रोला डाल रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर NA 127 से नशिस्त अपनी हार गए हैं और तीसरे नंबर पर रहे हैं, और ज़िमनी इलेक्शन में जितने असलम गिल ने वोट लिए थे 32-34 हज़ार, उससे भी कम वोट जो हैं इनके हिस्से में आए हैं, और वहाँ से अता तारड़ साहब जो हैं वो जीत गए हैं। और मैं तो पहले कह रहा था कि शोर बहुत है इस सीट का, लेकिन वो मामला जो है वो डामाडोल सा है। अब जो आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत हाल है, ये आज़ाद उम्मीदवार सारे जो हैं ये पीटीआई के लोग नहीं हैं। इनमें जो ओरिजिनल असल आज़ाद होते हैं ना, इलेक्टेबल, उनमें वो भी शामिल है। मसलन हाशिम जमा वक्त किसी दौर में पीटीआई में होते थे, लेकिन वो पीटीआई छोड़ गए थे और अब उन्होंने आज़ादाना इलेक्शन लड़ा है। रज़ा आजाद हराज वो इंडिपेंडेंट खड़े थे, और अकील मलक खड़े हुए थे टेक्सला से, रावलपिंडी की जो सीट है, और चौधरी निसार और गुलाम सरवर दोनों को हराया उन्होंने। नून लीग ने यहाँ किसी को टिकट नहीं दिया था, लेकिन जो अकील मलक साहब हैं ये नून लीग के ही जो हैं वो रहनुमा हैं, और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि जनाब ये मैं सीट जो है ये अपने कायद मियां नवाज शरीफ के कदमों में रख रहा हूँ, और ये पहले भी मैं शेर का था और अब भी शेर का था। ये सीट तो निकाले ना पहले आज़ाद उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है उसमें से, और इसको नून लीग में शामिल कर लें। नून लीग की होगी 71 सीटें, अभी कुछ रिजल्ट आने बाकी हैं, 71 हो गई। और 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी रात मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने ये अर्ज़ किया था, जब ये मॉडल टाउन छोड़ के नहीं चले गए थे सेक्रेटेरिएट, सारा जनाब और रौला पड़ गया था मीडिया पे कि जनाब ये हो गया, जनाब दिल शिकस्ता हो गए हैं, हार के जनाब अब इनको समझ आ गई है कि हमारा बिस्तर जो गोल हो गया है, तो ये सारे जाती उम्रा चले गए हैं, और चले भी गए थे। उस वक्त मैंने ये ट्वीट किया था, यार दिल ना चलो, 73 सीटां जड़ियाँ थोड़ियाँ जड़ियाँ जीत गई हैं, और वही रिजल्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह आया है। कुछ नशिस्तों पे ये आगे भी थे और कुछ नशिस्तों पे मुकाबला भी था, लेकिन बहरहाल 73 नशिस्तों का मुझे इतला मिली थी जो मैंने मुख्तलिफ ज़राए से
इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी कि 73 नशिस्तें जो वो ले जाएंगे। अब 71 तो हो गई हैं, 1-2 नशिस्तें सुबह तक और आ जानी हैं, क्योंकि कुछ रिजल्ट रहते हैं, मैंने अर्ज किया है। और ये जो 97 या 100 आज़ाद है ना, इनमें से 14 इंडिपेंडेंट जो हैं, जो पीटीआई के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरी इत्तला के मुताबिक नून लीग के साथ राब्ते में हैं और नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून, वैसे आज़ाद जो होते हैं वो देखते हैं, हवा देखते हैं, जनाब पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है तो जरदारी साहब से मिल लेंगे, वरना फिर वो इधर। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो 14 लोग जो हैं वो पहले से ही राब्तों में थे, यकीन दहानी करवा चुके हुए थे। और फिर जो पीटीआई वाले थे उनमें से भी मेरी इत्तला के मुताबिक, यानी 14 तो निकाल देना 97 में से, बल्कि 14 के 15 निकाल दें, पीछे रह गए 83। अब 83 में से मेरी इत्तला के मुताबिक कोई 30 के करीब ऐसे हैं जो बयान अल्फी वगैरह या एफिडेविट या इस्तीफ़ा या कोई अपनी वीडियो शीडियो दे चुके हुए हैं, जिन्होंने शामिल करवाने होते हैं हुकूमतों में आज़ाद उम्मीदवारान। तो वो अब इनके पास जो ना ले दे के ये 35-40 नशिस्तें बचनी हैं। कौमी की मैं बात कर रहा हूँ, केपी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। कौमी की पीटीआई के पास जो बचनी है ना सीटें, वो बचनी है 35 से 40। और दूसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था, जैसे मैंने पंजाब में कहा कि मखसूस नशिस्तें कोटा से ज़्यादा मिल जाएंगी इनको, क्योंकि सियासी जमातों में तकसीम होने होते हैं। और ये जो इन्होंने 127 के करीब पीटीआई वाले कह रहे हैं जनाब आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर वो शामिल नहीं होते किसी जमात में तो फिर वो नशिस्तें जो है वो दूसरी जमातों को मिल जानी है। इसी तरह जो वफाक है, वहाँ जो पंजाब टोटल जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो हैं 60। उसमें जो पंजाब का कोटा है वो है 32। अगर ये जो आज़ाद जीते हैं पीटीआई वाले, जो वो कह रहे हैं 100 कर लें आप, अगर वो किसी जमात में होते तो इनके नून लीग के हिस्से में आनी थी कुल 13 नशिस्तें पंजाब वाली, बाकियों की बात नहीं कर रहा मैं। इनके ज़्यादा उम्मीदवार जो जीते हैं वो जीते ही पंजाब से हैं और कुछ जीते हैं बलूचिस्तान से, बाकी तो मामला आपके सामने ही है। तो इनके हिस्से में आनी थी, जो पंजाब से नशिस्तें आनी थी ना, वो आनी थी 13, यानी कि 4.5-5 नशिस्तों पे, 5 उम्मीदवारों पे एक जो सीट है वो मिलती है। लेकिन अब इनकी तादाद डबल हो जानी है, पहले से ज़्यादा हो जानी है, क्योंकि वो जो 100 वाली हैं वो भी तकसीम हो जानी है बाकी सियासी जमातों पे। और पंजाब में तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो हैं ही मुस्लिम लीग नून की। तो इसलिए जो इनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, उसमें इजाफा हो जाना है, वो दुगनी हो जानी है। पंजाब में अगर 13 थी ना, वो 20 से ऊपर चली जानी है, यानी पंजाब में 20 से ज़्यादा इनकी जो नशिस्तें हैं वो हो जानी है कौमी असम्बली में। मखसूस नशिस्तें जो ख़वातीन की, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अक़लियतों में भी अपना हिस्सा जो है वो लेंगे। इस तरह ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये पीपल्स पार्टी से ज़्यादा सीटें जो हैं वो अक्सरियत जो है इनकी, जो यानी कि सबसे बड़ी जमात जो इस वक्त है, और मखसूस नशिस्तें मिला के जो उनके दरमियान फ़र्क है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी जमात के तौर पे वहाँ वो नज़र आएगी आपको। और फिर उसमें आईपीपी के 2 बंदे हैं जो जीते हैं, ओन चौधरी और अलीम खान, वो पहले ऐलान कर चुके हैं, वो भी उनके साथ जाएंगे। और फिर जेयूआई वाले जो हैं वो पहले ही इत्तेहादी एक तरह से इनके बन चुके हैं, वो भी इनके साथ जाएंगे। और पीएमएलक्यू ने 3 नशिस्तें हासिल की हैं, और उन्होंने जनाब जो चौधरी शजात हुसैन के बेटे हैं, उन्होंने जनाब अपनी फुफ्फो को भी हराया है, फुफ्फड़ को भी हराया है, चौधरी परवेज़ लाही, और उनकी जो अहलियाँ हैं कैसरा लाही, वो कोई नशिस्त नहीं जीत सके, उनको भी उन्होंने हराया है। और फिर जो एयाज़ अमीर थे, फैज़ हमीद के हमायत याफ्ता, वो भी शिकस्त खा गए हैं, हार गए हैं वो। और वो इस तरह इनकी जो अक्सरियत है नून लीग की, नून। और फिर हाँ, जो इनका एमकेएम के साथ माहदा हुआ था पहले कि जनाब हुकूमत जब बनेगी तो हम आपके साथ होंगे, अभी यहाँ रोक दें इसको, जो अलायंस वगैरह बना रहे थे वहाँ सीट एडजस्टमेंट,
لیکن مستقبل میں ہم مل کے چلیں گے، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب ایم والے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بہرحال جو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، یعنی جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو اکثریتی جماعت ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، وہ مسلم لیگ نون ہے، آزاد سے بھی زیادہ مخصوص نشستیں ملا کے، اور ان کے جو آزاد ہیں یہ تو رہ ہی، میں نے کہا تھوڑے سے آدھے رہ گئے ہیں جو میں نے عرض کیا ہے۔ تو اب جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے جناب پتہ کھیلا ہے، انہوں نے جناب تمام جماعتوں کو مل کے حکومت بنانے کی وہ جو آفر کی ہے، اور آصف علی زرداری سے رابطہ فوری طور پہ کیا جائے، شہباز شریف صاحب کریں گے، اور جو مقبول صدیقی صاحب ہیں ایم کے ان سے رابطہ کریں گے، اور پھر مولانا صاحب سے رابطہ کریں گے، یہ رابطے ہو گئے ہیں، اور زرداری صاحب لاہور پہنچ گئے، اور پھر فٹافٹ اسپیشل طیارے پہ ظاہر نون لیگ کی دعوت پہ وہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پہنچ گئے۔ اب اطلاع ہے جبکہ جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے گھر پہ یہ ملاقات بھی ہوگی ہے زرداری صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی، اور پھر جناب وہاں یہ طے یہ ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق کہ آپ لوگ آزاد جو لوگ ہیں، یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ مل کر حکومت بنانی ہے۔ ایک بات، اب حکومت بنانے کا فارمولہ کیا ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، وہ بعد میں طے ہوگا۔ بہرحال اس پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ مل کر حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے ساتھ کچھ آزاد لوگوں کے رابطے ہیں، زرداری صاحب نے کہا، تو ہمیں ان سے بات کر لینے دیں، اور آپ بھی جن لوگوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں، آزاد امیدوار جو جیتے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ بھی رابطہ کر لیں، اور پھر ہم جو تعداد ہے وہ دیکھ لیں گے، اور پھر مساق جمہوریت جو ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا، اور جب پی ڈی ایم والی حکومت بنی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت گرا کے، اس وقت بھی زرداری صاحب نے کہا کہ جو اکثریت میں ہوگا وہ حکومت بنائے گا، اور اگر یہ زیادہ لوگ اپنے ساتھ شو کر دیتے ہیں نون لیگ والے، تو پھر وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، باقی جو ہے حصہ مقدر جسہ مل جائے گا۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے، اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید آصف علی زرداری صاحب کو صدر بننے کی پیشکش کی جائے، لیکن میں نے جب پتہ کیا تو ان کا اگر پیشکش کی جاتی ہے زرداری صاحب کو کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے، وہ الٹا دیں گے، یہ پیشکش الٹا دیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جناب بلاول کو آپ بنا دیں وزیر اعظم، اور جو نواز شریف ہیں یہ صدر بن دیں، اور صدر کے اختیارات اسی طرح استعمال کریں جیسے میں یعنی صدر زرداری استعمال کرتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ لیکن وہ یہ جو بیل ہے منڈے چٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ویسے ہی تقسیم ہوگی، میں اپنے اس کی جو وزارتوں کی ہے، اور اس میں جو وزیر اعظم ہیں وہ مجھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نواز شریف، کیونکہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، اس کو جو استحکام کی ضرورت ہے، اور وہ لایا ہی ان کو اس لیے گیا ہے کہ ملکی معیشت بہتر ہو، اور پھر مارچ میں کچھ معاملات بہتر ہونے کی طرف بھی جانے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو سیلاب والا معاملہ ہے، سیلاب آ گئے تھے اور پھر انہوں نے فنڈ اکٹھے کرنے شروع کیے تھے، فنڈ ریزنگ، تو 20 ارب کے قریب لوگوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، 20 ارب ڈالر، اور وہ جو قسطیں ہیں وہ ایک میکنزم بننا تھا۔ میکنزم کیا ہے کہ وہ تمام جو پیسہ پوسہ آنا ہے اس کی نگرانی کرنی ہے ورلڈ بینک نے، یہ خوشخبری میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو مارچ سے وہ پہلی قسط جو ہے اس کی آنے والی، اور 3 سالوں میں شاید انہوں نے وہ 20 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کو دینے ہیں جنہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور پھر اس طرح مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اور پھر پنجاب والی باتیں ہو رہی ہیں جناب، کون آ رہا ہے، میں نے پہلے کہا ہوا ہے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے پنجاب میں تو وہ شہباز شریف ہی ہوں گے، اور وفاق میں اگر جن کا آپس میں کوئی ہو جاتا ہے معاملہ طے ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ تر امکان یہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ بہت سارے ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں، کوئی ذاتی دوستیاں ہیں، چائنا کے ساتھ کچھ ان کی ریپیوٹ اچھی ہے، اور پھر عرب ممالک کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، یو اے کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ان کے جو حکمران خاندان ہیں ان کے ساتھ ایک طرح سے فیملی ٹرمز ہیں، اس لیے جو لانے والے ہیں اور حکومت بنانے والے ہیں وہ یہی پتہ چلا ہے کہ وہ کرہ جو ہے وہ نواز شریف کے حق میں نکلنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آزاد امیدواروں کے بارے میں کنفیوژن ہے کہ جناب وہ انہوں نے 3 دن کے اندر اندر شامل ہونا ہوتا ہے، جب نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے نا اس کے بعد ان کو آفر دی جاتی ہے کہ آپ نے جس جماعت میں شامل ہونا ہے ہو جائیں، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے بعد جناب یہ ایم این اے نہیں رہ سکتے، یہ لازمی ہے، لازمی نہیں ہے،
آزاد رہنا چاہیں تو آزاد رہ سکتے ہیں، آزاد رہ کے وہ ٹریجری بینچوں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، حکومت کے بینچوں میں بھی، حکومت کے ساتھ، اور اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو شامل کرنے والی بات ہوتی ہے نا، فوری طور پہ انہیں یہ دیا جاتا ہے کہ جناب 72 گھنٹے کا ٹائم کہ آپ شامل ہو جائیں، وہ اس لیے ہوتا ہے جو مخصوص رشتوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو شامل کر کے، جمع کر کے، اس جماعت کا جو حصہ ہے مخصوص نشستوں میں سے وہ نکالا جائے گا، وہ حصہ انہیں ملے گا۔ اس لیے ہوتا ہے، لازمی نہیں ہوتا۔ بار بار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب پھر وہ کیا، وہ ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ آزاد کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، یہ صرف مخصوص نشستوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر مخصوص نشستیں وہ جو پہلے انہوں نے لسٹ جمع کروائی ہوتی ہے، اس کے حساب سے حصہ جو ہے انہیں ملنا ہوتا ہے۔ بعد میں لسٹ جمع نہیں کروائی جا سکتی، اور اگر بعد میں جو پارٹی پوزیشن ہے وہ تبدیل بھی ہو جائے، پھر بھی جو مخصوص نشستیں ان پہ جو منتخب ہو گئے وہ ہو گئے۔ اور پھر 29 فروری کو پہلا اجلاس آئین کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر صدر چاہیں تو پہلے بھی اجلاس بلا سکتے ہیں، اور پہلے اجلاس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا پہلے انتخاب ہوتا ہے، نئے کا، پرانا اسپیکر اس کی صدارت کرتا ہے، اور پھر نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے معاملہ، نئے اسپیکر کے ہینڈ اوور، ڈپٹی تو خیر اگر اسپیکر نہ ہو تو پھر ہی کام کرے گا نا، اور پھر وہ وزیر اعظم کا الیکشن ہوتا ہے۔ اب یہ نامزدگی نہیں ہوتی کہ صدر دعوت نہیں دیتا، اب وہ ترمیمی ہو چکی ہوئی ہیں، یہ ضیاء الحق کے دور میں اور غلام حسن خان کے دور کی باتیں وہ ختم ہو گئی ہوئی۔ اب الیکشن ہوتا ہے باقاعدہ، ایک بندے نے اپنی اکثریت ظاہر کرنی ہوتی ہے، اور انہوں نے 50% سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں۔ یعنی اب جو مخصوص نشستیں ملا کے نا، پہلے 342 ہوتی تھی نا، اب 6 نشستیں کم ہو گئی، 336 رہ گئی، یعنی 169 ووٹ جو بندہ لے جائے گا وہ وزیر اعظم ہوگا۔ ہاں، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اگر وہ 169 سے کم بھی ووٹ لے لیتا ہے تو پھر بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ وہ کیا طریقہ کار ہے اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔